नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं बोलिए पंच परमेष्ठी भगवंतों की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, मूल नायक देवादिदेव 1008 श्री आदि और शांतिनाथ कुंतनाथ अरयनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्या सागर जी महाराज की, शांतिनाथ महामंडल विधान की। धर्म की बात करें और एक धर्म से बात करें, दोनों में बहुत अंतर है। जब धर्म की बात करते हैं तो किसी को दूसरे की आवश्यकता पड़ती है। किसी बात करें, बोले कि धर्म की बात करें तो दो धर्मात्मा मिले तब तो धर्म की बात हो। लेकिन जब धर्म से बात करते हैं तो किसी की अपेक्षा नहीं होती कि कोई मुझे मिले, मैं कहूं। वो जो धर्म से बात करने वाला चाहता है कि मैं एकांत में बैठ करके कुछ अपने आप को, आत्मचिंतन को, अपने आत्मिक स्वाभाविक धर्म को समझने की कोशिश करूं। और जिन्हें धर्म से बात करने की आदत हो जाती है वे कभी पर की अपेक्षा नहीं करते कि कोई मुझे मिल जाता तो मैं कुछ धर्म कर लेता, पूजा कर लेता, पाठ कर लेता, स्वाध्याय कर लेता। नहीं, वह निश्चित रूप से अपने ऐसे आराधकों और आराधना करने वाले उन निमित्तों को अपने जीवन का अंग बनाता है और उनके पास जाता है और सीधा जाकर के अपना संबंध उनसे जोड़ता है और संबंध जोड़ करके अपने धर्म से बात करना चालू कर देता है। वस्तुस्थिति आज तक हमने धर्म को मात्र इस निमित्त तक बना लिया। कहाँ तक बना लिया कि पूजा कर लेने का नाम अकेला धर्म है और बाकी काम नहीं। जबकि अपने यहाँ धर्म की परिभाषाओं को बात करें तो आचार्यों ने सूत्र जो हमें दिए हैं, एक दया विशुद्धो धम्मो, अहिंसा परमो धर्मो, जीवानाम लक्षणो धम्मो, और फिर वस्तु स्वभावो धम्मो भी कहा।
जीवों की रक्षा करना, किसी जीव को सहयोग प्रदान कर देना, किसी जीव को किसी प्रकार का अभाव है और उस अभाव के कार्य में अपना थोड़ा सहयोग प्रदान कर देना, ये भी बहुत बड़ा धर्म है। इसको अपन मानव सेवा भी कह देते हैं। और मानव सेवा का अर्थ यही होता है कि अपने अंदर की उस मानवता को दूसरे के अंदर देखना, कि उसके अंदर भी वही मानवता है जो मेरे पास है, वही मनुष्यपना उसके पास भी है जो मेरे पास है। जैसा मैं सुख चाहता हूं वैसे सामने वाला भी सुख चाहता है। ये सबसे बड़ा धर्म माना जाता है। देखो, आपको एक प्रसंग सुनाते हैं। एक बार पिता पुत्र दोनों मंदिर को जा रहे हैं साथ पैदल। अब हुआ ये, घर से तो दोनों साथ निकले, लेकिन पिताजी थोड़े से जल्दी में थे तो वो थोड़े से आगे हो गए, लेकिन बेटा जो था वो थोड़ा धीरे चल रहा था, वो पिताजी से पीछे था। तभी क्या दिखता है, पिताजी तो गए, जल्दी पूजन हो रहा है, जल्दी अभिषेक करना है, भगवान की पूजन करने जाना है, दौड़े दौड़े जाकर के गए, अपने पूजन पाठ कर रहे हैं। लेकिन इधर उनकी दृष्टि है कि बेटा आज साथ में तो मेरे साथ आया, कहां चला गया, मंदिर आए क्यों नहीं। थोड़ी देर देखने के बाद आधा घंटे के बाद मंदिर पहुंचा। ऐसा नहीं कि मंदिर उसने छोड़ा नहीं, मंदिर पहुंचा। अब पिताजी पूछते हैं, जब अपन दोनों साथ मंदिर को निकले थे, तू कहां चला गया था। तो बोले कहते पिताजी को बहुत अच्छा उत्तर दिया कि तुम भगवान के पास तो आए थे, पर मैंने भी एक कुछ घटना देखी। ऐसे हुआ ये कि रास्ते में जब वो आ रहा था तो एक वृद्ध माँ जिसपे चलता नहीं बन रहा था, जो चलने में उसको किसी सहारे की जरूरत थी, तो उस बेटे ने कहा, उससे पूछा कि माँ क्या हो गया, तो उसने बता दी बेटा ऐसी ऐसी तकलीफ हो रही है, चला नहीं जा रहा है, घर जा रहे हूँ, धीरे धीरे जैसे होगा तो पहुंच जाएंगे। तो उन्होंने कहा घर कहाँ पर है। बोले कि बस ठीक इस बारे में चर्चाएं बहुत सारी वर्षों से चल रही हैं, और जगह जगह मैं जहाँ भी जाता हूँ तो वहाँ पर सबसे पहले यही काम करता हूँ कि सबसे पहले अपने बच्चों को पढ़ाने भेजते हो तो पढ़ाने वाले जगह पर उसको पहले देखो कि कहाँ भेज रहे हो। आप मुंबई भेजिए, पूना भेजिए, इंदौर भेजिए, भोपाल भेजिए, कहीं पर भी। आज ये है कि कहीं पर भी अपने बच्चों की एक साइकोलॉजी के बाहर जाना है, पढ़ना है, उनको तैयारी करना है, पर तैयारी करने के लिए उनके स्थानों में कहीं पर भी हॉस्टलबाजी मिल जाते हैं, उनको सही गाइडलाइन नहीं मिल पाती। गाइडलाइन नहीं मिलने के कारण से उनकी पढ़ाई, कुछ बच्चे ऐसे होते पढ़ते पढ़ते तो रहते पर सफल नहीं हो पाते, तो कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जिन्हें तकनीक समझ में आ जाती है वो सफल भी हो जाते हैं। तो बंधु, ये सब बातों को अपन सारभूत बात एक यही समझे कि वास्तविक रूप से आदमी के मन को समझना और उनके बारे में, उनके लिए उनके अंदर के व्यक्तित्व को समझना बहुत जरूरी है। जैसे कि उस बालक ने उस बुढ़िया को सहारा देकर के उसके घर पहुंचाया, तो उसके अंदर की जो भावनाएं कितनी विशेष थी। यहाँ पिता को विकल्प हो रहा के लगता है
ये बिना मन से मंदिर जा रहा था, वो मन से नहीं आ रहा है, और इसने सही पूजन पाठ नहीं करना चाहता इसलिए बहाना बना करके भाग गया। पर नहीं, फिर बाद में जा कर के उसने पूजन की, भगवान की आराधना की। पर भगवान की आराधना करने के बाद जब पिता ने उससे पूछा कहाँ चले गए थे, बोले कि थोड़ा सा सेवा करने चला गया था। किसकी सेवा करने चला गया था? एक अपनी सेवा। जब दूसरों की सेवा करते तो अपनी सेवा तो होती ही है, मानव सेवा में ही अपनी सेवा निहित होती है। उन्होंने कहा तुमने देखा नहीं, आप भी चल रहे थे, मैं भी चल रहा था, आपके पीछे मैं भी चल रहा था, पर तुम्हें एक वो दुखी हुई दुखारी माँ दिखाई नहीं दी। तुम्हें तो मंदिर दिख रहा था, तुम्हारा लक्ष्य मंदिर का था, पर मुझे दिख गई। तो मैंने कहा ये करना पहले उचित है, ये पहले करना उचित है, उसके बाद दूसरा काम करना। देखो, जिनके अंदर जीवों के प्रति दया करना भाव हो, वो जीव किसी दुखी जीव को देख करके सबसे पहले उसके दुख को दूर करते हैं। मैंने एक बहुत अच्छा कथानक कथा, उन जज का नाम तो नहीं मुझे पता, पर एक कहते हैं कि एक जज थे, प्रतिदिन की तरह वो अपने समय पर कहाँ जा रहे हैं? कोर्ट जा रहे हैं। तभी उन्होंने देखा रास्ते में एक छोटा, जो स्वान जो कुत्ता होता है ना, जो नए नए होते हैं बच्चे, वो जाकर के एक वो स्वान किसी पानी के उस गड्ढे में गिर गया, पानी के गड्ढे में गिर गया है, तड़प रहा है, चिल्ला रहा है। उनकी दृष्टि उस पर पड़ गई। इधर कोर्ट का समय भी निश्चित है। तभी उन्होंने ड्राइवर से कहा गाड़ी रोको, और गाड़ी रुकवाई। और गाड़ी रुकवा करके जैसे गए और उन्होंने कहा उसको निकालो, जी नहीं कहा, नहीं, गाड़ी रुकवाई, स्वयं जाकर के उस गड्ढे के पास पहुंचते हैं, हाथ उठाए, हाथ लिया, उसको बाहर निकाला। अब उस अपने स्वभाव के अनुसार जैसे ही वो बाहर गड्ढे से पानी से बाहर आया, उसने अपने शरीर को तत्काल, देख लेना कभी ऐसे जीव होते तो वो अपने साफ करते हैं, फटकार जैसा वो तो करता है, और जैसे ही उसने कहा तो उसके पूरे छींटे उनके कपड़ों पर आ गए। लेकिन अब लौट के घर नहीं जा सकते, कपड़े गंदे जरूर थे पर मन गंदा नहीं था। कोर्ट में जाकर के देखते, ओह आज जज साहब के कपड़े खराब हो गए और कोर्ट पर कीचड़ लगा हुआ है, और आज कोर्ट पर नहीं, समय पर पहुंचना जरूरी है। एक उपकार किया, एक जीव को बचाया, उस जीव को जीवन दान दिया, और जीवन दान देने के बाद वो अपने कर्तव्य पर काम करे। देखो, एक चीज ऐसे होती, एक कर्तव्य और एक कर्तृत्व, दोनों में बहुत अंतर होता है। कर्तृत्व जब होता है तो मेरा तेरा होता है कि मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा करता हूं, मैं वो करता हूं, वो करता हूं। लेकिन जो कर्तव्य करता है वो कभी कहता नहीं कि मैं ऐसा कर रहा हूं। चाहते तो वो गाड़ी से सब लोग जा रहे थे, सब देख रहे थे, पर किसी का मन नहीं हुआ। दयावान ही एक ऐसा होता है जो जीवों के दुखों को देख करके उसके अंदर का दुख दहल उठता है, करुणा के भाव उठ पड़ते हैं। वो उतर करके सीधे गए और जाकर के उन्होंने उसको निकाल करके बाहर रखा। वो जाकर के थोड़ी देर बैठने के बाद चला गया। उसने भी अपनी तरह से उनको धन्यवाद दिया कि आपने मुझे जीवन दान दिया। ये भी हमारा अहिंसा धर्म एक सबसे बड़ा धर्म है। ऐसा धर्म भी हमारा एक बहुत बड़ा धर्म का अंग माना जाता है। बंधुओं, आज के समय में अगर आपने मानव सेवा का उद्देश्य बना करके काम किया है, चाहे वो किसी प्रकार से हो, किसी के सहयोग में दे देना, शिक्षा के क्षेत्र में दे देना, ये भी बहुत बड़ा काम है। हम तो ये कहेंगे भोपाल समाज को बहुत बड़ी सौगात दे करके गए हैं। आचार्य ऋषि का चतुर्मास बहुत बड़े इतिहास वाला है, बहुत सारे इतिहास भरे थे उस चतुर्मास में, और बड़े बड़े लोगों का आना जाना भी हुआ। लेकिन सबसे बड़े उस बात की सौगात आप लोगों को आचार्य ऋषि की है
जो आचार्य के वास्तविक रूप से आज देश, राष्ट्र, समाज को लेकर के है, संस्कृति को लेकर के है, वर्तमान सभ्यताओं को लेकर के है। आचार्य ने जो हिंदी के विषय में जो लोगों को कहा कि वास्तविक रूप से आज जो अपनी राष्ट्रीय भाषा है, अपनी मातृभाषा है, हम उस मातृभाषा की उपेक्षा करके हम उस भाषा की अपेक्षा कर रहे हैं जिसकी संख्या सीमित है। आप अगर देखा जाए कि अंग्रेजी के माध्यम से आप देखें तो बहुत सारे हिंदी के ऐसी अपनी मातृभाषा के शब्द जो हैं, जो अंग्रेजी में इनका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता, जिनका कोई विकल्प नहीं मिलता, एक से ही काम चलाओ, इससे ये भी हो जाता, उससे वो भी हो जाता। लेकिन पर अपनी मातृभाषा एक ऐसी है जिनके विस्तार और जिनका शब्द संयोजना बहुत बड़ा होता है। और मातृभाषा का अगर तुम भूल करके मात्र जो अपनी सभ्यता नहीं है, जिनकी कोई कहना चाहिए सांस्कृतिक धरोहर का रूप नहीं होता, जिनके बोलने से और जिनके सुनने से आदमी के अंदर की जो संस्कार और उसके अंदर की सिंपैथी नहीं होती। अभी एक बहुत अच्छा एक लेक्चर सुन रहा था मैं, जब हम हिंदी संस्कृत पढ़ते हैं और इंग्लिश पढ़ते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, उन्होंने कहा देखो बच्चों को जब अपन ABCD पढ़ाते हैं तो उसको पढ़ाते समय उसके अंदर की जो शारीरिक प्रतिक्रिया है उसके बारे में देखना। जब हम बच्चों को का खा गा अनारम आदि पढ़ाते हैं तब उसकी क्रियाएं क्या होती हैं। तो उन्होंने कहा जब आप संस्कृत और हिंदी आदि पढ़ते हो तब उसके पढ़ते समय उसके जो शारीरिक प्राणायाम होता है, जैसे अपन आप गौर करना, बच्चे को पढ़ाना ए तो धीरे से आपका मुंह जो होता है ना धीरे से कह देता है ए, जब कहते तो बच्चे से पढ़ाओ आ तो उसका मुंह क्या होता है, पूरा खुलता है, पूरा प्राणायाम होता है, लंबी श्वास होती है। एक मातृभाषा का ये कि जो मेन भाषा है, संस्कृत भाषा में कोई प्राणायाम की कोई बात नहीं है, कोई चेहरे पर हाव भाव नहीं दिखता। लेकिन जब अपन हिंदी और अपनी संस्कृत पढ़ते हैं तो आपको उसके संस्कार आपके चेहरे पर दिखाई देते हैं, प्राणायाम की क्रिया होती है और एक स्वस्थ परंपरा का जन्म होता है। हम उस परंपरा को लाने की कोशिश करें। उसी का उद्देश्य यही था कि आज वर्तमान की इस स्थिति को देखें, शिक्षा को सबसे बड़ी क्षेत्र के बारे में कार्य करने के लिए कहा गया है। हम शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ा समर्पण के साथ, मैं तो ये कहूँगा कि वास्तविक रूप से आचार्य ने जो कहा है, आज हमें अपनी बेटियों को भी सही दिशा देना है, उनको भी अच्छे योग्य पदों पर ले जाना है, लेकिन उनको योग्य संस्कार पदों पर पहुँच तो जाएं, पर योग्य संस्कार ना हो तो क्या होता है, पढ़ लेना उतना जरूरी नहीं है। पढ़ करके जो अच्छे संस्कार अगर आपके उस बच्चे के पास हैं, उस बेटी के पास हैं, उस बेटे के पास हैं, तो वही संस्कार कितने भी बड़े पदों पर पहुंच जाए, पहुंच करके वो अपने भगवान को, अपने संस्कारों को कभी भुला नहीं सकता। इसलिए पहले योग्य संस्कार के साथ साथ शिक्षा जरूरी है। अनुशासन जो बात कही गई है उसके बारे में जो कार्य यहाँ पर हो रहा है और पंचायत कमेटी के लोग बहुत अच्छे से मिलकर के इस कार्य को गति दे रहे हैं। मैं तो ये कहूँगा कि अपने मंदिर के साथ साथ हमने जब चतुर्मास किया था तो उस समय भी यही कहा गया था कि समाज को सही दिशा के साथ साथ मंदिर और इसके साथ साथ कुछ सामाजिक सोशल कार्य की ओर हमेशा इस कार्य को, और आचार्य के चतुर्मास के दौरान आप लोगों को वो लाइन मिल चुकी है। अब उस लाइन को कैसे और बड़ी करना है, छोटी उतनी तक सीमित नहीं करना, लाइन को बड़ी करते चलो, और आपकी जितनी लाइन बड़ी होगी उतनी आपको स्वयं लगेगा कि मेरी समाज में ऐसे बच्चे, जब कोई एक IAS IPS बन करके आएगा तो वो भी अपने धन्यवाद कहेगा कि भोपाल समाज का बहुत बड़ा उपकार है कि उन्होंने ऐसे ऐसे योग्य पढ़ाएवान और पढ़ाने वाले हमारे ऐसे अच्छे जो निस्वार्थ भाव से सेवा दे रहे हैं, और उसका परिणाम आप लोगों को 70% तक पहुंच रहा है।
है ना। तो समझ लेना ये क्या है, भावनाओं का प्रभाव है। पैसा से कई लोग एक एक लेक्चर के हजारों हजारों रुपए ले लेते हैं, पर उसका कोई रीजन नहीं होता। और एक जो होता है कि जो भावनात्मक तरीके से जो लेक्चर दिया जाता है उसका प्रभाव उसके अंतरंग में उतर कर जाता है। इसलिए हम थोड़ी सी भी कोई सुविधाएं दे देते। आज के समय में पैसा आदमी लोग खर्च करने के लिए तैयार हैं, पर उन्हें सुविधाओं का अभाव होने के कारण से उन्हें विश्वास और सही दिशा नहीं मिल पाती। हम उस सही दिशा को लाने की कोशिश कर रहे हैं। पूज्य आचार्य भगवान का आशीर्वाद आप सब लोगों को तो अच्छे भरपूर मिला ही है। आचार्य जी की एक विशेषता मैंने देखी है कि जब जब भी कोई अच्छे कार्य करता हो, उनकी अगर क्षमता भी नहीं हो, हिम्मत भी नहीं हो, और अगर आकर के उनसे कहता है कि आचार्य भगवान वो फलाने लोग आए हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आपसे आशीर्वाद चाहते हैं, तो मैंने अभी नेमावर में देखा, हाँ उसको बुलाओ, बड़े बड़े लोग खड़े हैं, बड़े बड़े लोग खड़े हैं। महाराज जी वो एक बार दिल्ली वाले इतने सारी बस खड़े थे, इतने सारे लोग खड़े थे, जो कछु कहें महाराज जी हम देने को तैयार है, जो लेकिन गुरु जी के आशीर्वाद एक बार चरण छूना है। लेकिन जब उसके बारे में बता, नहीं नहीं उनको रोको, उसको बुलाओ, उसको विशेष चर्चा होती है, विशेष उसको और अच्छा आशीर्वाद मिलता है कि बहुत अच्छा है। यानी आप अच्छे कार्य करते हैं तो गुरुओं की संगति और उसके आशीर्वाद तो सहज रूप में मिल ही जाता है। हम उस कार्य को बहुत अच्छी कार्य करें, इस कार्य को बहुत अच्छे से गति दें, और वही आपके धर्म का सबसे बड़ा कार्य होगा। ये मत सोच लेना कहीं मंदिर नहीं बनाया जा रहा है। हम तो लोगों से कहते हैं ये तो मंदिर नहीं है भगवान की, ये तो नहीं है, पर आदमी के मन के मंदिर को अगर तुमने बना दिया, उसके अंदर धर्म, उसकी दया, उसको अंतर धर्म की संस्कृति सौंप दी, वहाँ बैठ करके आपने जनिजम का उसका थोड़ा सा भी संस्कार दे दिया, समझ लेनिया उसका जीवन सुधर गया। वो कितने भी बड़े पदों पर पहुँच जाए, पर वो अपने धर्म को कभी भूल नहीं सकता। यही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। हम इस उपलब्धियों को बहुत अच्छे से पाने का प्रयास करें। इस कार्य को बहुत भी जो भी होगा आगे अपन देखते हैं, विचार करते हैं। अभी तो 16 दिवसीय शांतिनाथ भगवान की आराधना का महोत्सव है, इसका आनंद लें। शांतिनाथ भगवान के इस पावन पुनीत धाम पर, ऐसे श्रवण समझगढ़ पर हमें तो बहुत आनंद आ रहा है। आप लोगों को आ रहा हो कि नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वास्तविक रूप से अगर दुनिया में शांति अगर चाहिए हो तो ऐसे ही कार्य करने से ही शांतिनाथ भगवान के चरणों में इस प्रकार के कार्य बैठ कर के ही मिल सकती है। अब यहाँ कार्य चल रहा है, क्षेत्र को गति दे रहे हो, चल रहा है, और अच्छे से अब तो आपके काम संत निवास तो हो गया। अब तो वास्तविक रूप से आपको यहाँ के क्षेत्र के निर्माण के सदस्य बनाना होंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बुलाएं, लोगों को कहें कि आप आओ, आकर के कुछ बैठें, यहाँ पर ही इस प्रकार के कार्य कर सकते हैं जो आप करना चाहते हो। और एक बार किया हुआ कार्य, इस प्रकार का कार्य आपकी उन्नति के कारण न जाने कितने लोगों को धर्म ध्यान का कारण हो सकता है। मुझे ध्यान है जब सन 2000 में अमरकंटक में, 2000 नहीं 2000 हाँ 2000 में, और 2001 का तलवारा का था। 2000 में आचार्य जी का चतुर्मास अमरकंटक में हुआ। उस चतुर्मास के दौरान वहाँ का जो अभी पाषाण का मंदिर बन रहा है उसका शिलान्यास का कार्यक्रम हुआ था। उस समय मात्र एक जो चित्यालय है वही है, अभी भी वही है। वहाँ पर जब मंदिर का शिलान्यास हुआ और आचार्य जी के वो शब्द आज भी मेरे मानस पटल पर बिल्कुल गूंजते हैं कि लोग ये सोचते हैं कि हम यहाँ पर शिलान्यास कर रहे हैं, मंदिर बना रहे हैं, इस मंदिर का हम वो शिलान्यास करते नहीं। आप यहाँ पर किसी दूसरे व्यक्तियों को उत्तम नववार नवोकार मंत्र पढ़ करके भगवान की स्मरण और भगवान की आराधना करता है तो समझ लेना आपका दिया गया दान
आपका दिया गया पैसा उस समय सार्थक माना जाएगा कि मेरे पैसे के कारण से क्षेत्र का निर्माण हुआ, इस क्षेत्र का जीर्णोद्धार हुआ और यहाँ आकर के लोग धर्म ध्यान कर रहे हैं, तो मैं कहूँगा वो पैसा बहुत बड़ा धन्य होता है जो सत्कार्य के कार्य में लग जाता है, तो ऐसे क्षेत्रों के निर्माण के कार्य में लग जाता है। इसलिए तीर्थ रक्षा का बहुत बड़ा कार्य आज हमें करने हैं। नए तीर्थों से अपेक्षा पुराने तीर्थों का अगर तुम इस प्रकार के निर्माण करके और सुंदर बना लोगे, लोग आकर के देखेंगे और देख करके अपने आप में आश्चर्यचकित हो जाएंगे और आनंदित हो जाएंगे। इस प्रकार के कार्य को हम भी करें, करके इसमें अच्छे से सहयोगी बन करके और दिनों दिन इसको गति प्रदान करें। इसी भावना के साथ के सबके अंदर ऐसे ही भावना हो, सबके अंदर ऐसे ही मानव सेवा के साथ साथ धर्म की सेवा, अपनी संस्कृति की सेवा करने का कार्य हो। अगर तुमने अपनी संस्कृति, अपने सभ्यता को बचा लिया, उसको संरक्षित करने का कार्य कर लिया, तो मैं तो कहूँ तुम्हारा ये मनुष्य होना सार्थक हो जाएगा। अपने मनुष्य जीवन को सार्थक बनाएं। इसी भावना के साथ बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य